1 अप्रैल 2026 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हुए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब, बैंक खातों और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। यहाँ 10 प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। नया आयकर अधिनियम 2025। 64 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब समाप्त हो गया है और इसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने ले ली है। इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल बनाना है। टैक्स फ्री इनकम की सीमा। नई टैक्स व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नया सैलरी स्ट्रक्चर और लेबर कोड। नई लेबर कोड के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी आपके कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। इससे पीएफ योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए बचत ज्यादा होगी, लेकिन हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी कम हो सकती है। फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को बदलकर अब फॉर्म 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल E20। अब सभी तेल कंपनियों के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना अनिवार्य हो गया है। इससे पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर पड़ सकता है। एटीएम और यूपीआई नकद निकासी शुल्क। बैंकों ने अपने नियमों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए एचडीएफसी बैंक अब मंथली फ्री लिमिट खत्म होने के बाद यूपीआई आधारित एटीएम निकासी पर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लेगा। डिजिटल भुगतान के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। आरबीआई ने सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई और नेट बैंकिंग के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। महंगा फास्टैग और कैश बंद। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही फास्टैग के एनुअल पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। कमर्शियल 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 195 रुपये से 218 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बाहर खाना महंगा हो सकता है। रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम। भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार अब ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा, जबकि पहले ये सीमा 4 घंटे थी।